टेक्नोलॉजी यह एक ऐसा शब्द है जिसके बिना आज दुनिया का हर एक क्षेत्र अधूरा है। आप वर्तमान समय में किसी भी क्षेत्र का बात कर ले, सभी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। आज हम लोग टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं। एक लड़की मतलब बाथरूम में नहा रही होती है तो रोबोट को क्या पता है कि न्यूडिटी नाम की कोई चीज़ भी होती है, इज्जत नाम का कोई चीज़ भी होता है। उसको जब कमांड देता है वो जाता है, तो वो न्यूड लड़की रहती है उसको लेके पब्लिकली में लेके चला आता है। अब जैसे उसको पता नहीं चलता है कि ऐसा कुछ होता है, बस वो सुसाइड कर लेती है। आप एक मूवी देखे होंगे हल्क टाइप, उसमें कुछ डीएनए में छेड़छाड़ करता है। ये मानव को डर बना हुआ है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर जीव के डीएनए में अगर छेड़छाड़ करेंगे, क्या पता कुछ वैसा भयानक चीज़ बन जाए जो मानव के लिए घातक साबित हो। कितना सब्र होता होगा उन लोगों में जो महीनों तक खत का इंतज़ार करते थे। आजकल तो एक फ़ोन नहीं उठाने पर रिश्ते ख़त्म हो जाया करते हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है कि आर्टिफिशियल लैब होगा, उस पर बस क्या करना है, माता को अपना ओवम और पिता को अपना स्पर्म दोनों दे देना उन्हें, जिनका लैब होगा। अब वो उन दोनों को, अच्छा ये भी उस समय ऑप्शन रहेगा कि अगर आप लड़का चाहते हैं या लड़की चाहते हैं। हम जब अगर उसमें इमोशन देते हैं रोबोट में, तो आई थिंक ये खतरा हमेशा रहेगा कि वो हम पर और जितने भी जीव जंतु हैं उस पर वो राज करना चाहेंगे ही चाहेंगे। जब बच्चा पैदा होगा तो उसका हाइट 6 फुट होगा, उसका रंग सफ़ेद होगा, बाल सिल्की होगा, घना होगा। तो इसका एक क्या हो जाएगा कि बच्चा डाइवर्सिटी नहीं हो पाएगा, तब सब एक जैसे लगेंगे। और कहा जाता है गधा सब एक ही जैसा लगता है। टेक्नोलॉजी यह एक ऐसा शब्द है जिसके बिना आज दुनिया का हर एक क्षेत्र अधूरा है। आप वर्तमान समय में किसी भी क्षेत्र का बात कर ले, सभी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। आज हम लोग टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं। हम लोग चाँद तक जा चुके हैं, मंगल तक जा चुके हैं। हमारे द्वारा भेजा गया स्पेस क्राफ्ट वगैरह, हमारे द्वारा भेजा गया मेड ऑब्जेक्ट कई करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका है। हमने एआई को डेवलप कर लिया है, हमने स्मार्टफोन डेवलप किया, कंप्यूटर डेवलप किया। हम लोग कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। आज हम लोग ये भी जानते हैं कि संभवतः लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। हमारी लाइफ का जो सबसे बेस या मूलभूत इकाई है वो क्या है। एक कोशिका के अंदर छोटे से छोटे भाग में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इट मीन्स क्या क्या केमिकल्स हैं, क्या क्या भाग हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पता है। एक एक भाग हमारे शरीर का किस प्रकार वर्क करता है, ये सभी हमें अभी पता चल चुका है, सब टेक्नोलॉजी की मदद से। बड़े बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं क्लिनिकल क्षेत्र में, आप देख ले, या फिर कह ले ऑपरेशन या सर्जरी के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े सर्जरी वगैरह भी किए जाते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, संभवतः भी और भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनमें कई लोगों का, बहुत सारे बुद्धिजीवियों का ऐसा कहना होता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, रोबोट्स वगैरह बना रहे हैं, एआई डेवलप कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मानवता के लिए खतरा हो सकती है भविष्य में। टेक्नोलॉजी या मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती भी साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है कि हर एक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का यूज होना कहाँ तक सही है, या फिर किस प्रकार ये टेक्नोलॉजी हमें हर एक क्षेत्र में हेल्प करती है, और हेल्प करने के साथ ही हमें कहीं ना कहीं हमारे मूलभूत जो गुण हैं उनसे हमें दूर करती है। देखिए, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर मानव समाज को अगर ठीक से आप अध्ययन करिएगा तो उसमें एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगा कि अगर 1000 साल पहले के मानव समाज को जब आप अध्ययन करेंगे तो कोई भी समाज तब तक नहीं चल सकता है जब तक आप काम बांट ना ले। आप मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आप मान लीजिए आप किसान हैं, आपने खेती किया, अनाज उगाया, और फिर क्या है कि आपने काम बांटा नहीं है उस टाइम तक। आपको क्या है, फिर उस अनाज को पीसना भी है। फिर क्या होगा, आपको खाना बनाने के लिए कुछ बर्तन चाहिए। फिर बर्तन बनाने के लिए आपको फिर उस किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनना पड़ेगा। फिर जब आपने बर्तन भी बना लिया, तब फिर बचा कुचा जो समय होगा आप आराम से बैठ कर खाएंगे। तो ये सब चीज़ जो जद्दोजहद से जो हम अभी गुजरे हैं, खेती से लेकर खाना खाने तक, इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो आदमी किया क्या, सब अपना अपना काम पहले बांट लिया। अब उसी काम को आसानी से करने के लिए
एक इच्छुक, क्या बोलते हैं, एक असंतोष टाइप का, कि हम कुछ और खोज करें ताकि मेरा काम आसान हो, मेरा समय बच जाए। अभी तक जितने भी सारे टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ है, आप एक चीज़ उसमें कॉमन है कि कहीं ना कहीं आदमी अपना टाइम बचाने के लिए ही किया है। आप सोचिए, आज से यानी 40 साल 50 साल पहले जब वीडियो कॉल नहीं होता था, आदमी रिलेटिव्स को देखने के लिए तरसते थे। लेकिन अब क्या है कि अब अगर शादी हो, किसी का शादी है, तो प्रॉपर कार्ड देने के लिए नहीं जा रहा है कोई। एक कार्ड छपाया, उस पर नाम लिखा, फ़ोटो खींच कर भेज दिया। इसमें क्या हुआ, टाइम तो बचा ना। और ठीक यही है कैलकुलेटर जो आता है, एक कैलकुलेटर का ऐसा नहीं, कैलकुलेटर हम बनाए, इंसान बनाया, और उसमें जितने भी गुना भाग होते हैं वो तो हम भी कर सकते हैं, आदमी भी कर सकता है, लेकिन आदमी का ब्रेन थोड़ा सा स्लो काम करता है तो कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग। तो कैलकुलेटर तो हमसे फास्ट काम करता है, ये क्या, इसमें टाइम हमारा काफ़ी बच जाता है। और ये टाइम काफ़ी जब बच जाता है तो हम और भी कोई, क्या बोलते हैं, एक इंसान का जो है एक स्वभावता आलसी होता है। आलस के वजह से हम और भी बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार करते जा रहे हैं। यही है, टेक्नोलॉजी के आने से हमारा काम बहुत आसान हो गया है, और कहीं ना कहीं हम सब ह्यूमैनिटी का जो एक स्तर होता है धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो ये हमें एक लगता है कि टेक्नोलॉजी के आने से, पहले क्या था, अगर टेक्नोलॉजी नहीं था तो लोग फिजिकली जाकर मिलते थे तो उनको अच्छा लगता था। अभी क्या है, कुछ भी काम लगा, फ़ोन कर दिए, बात कर लिए, क्या करना, कोई वैसे ही रेयर ऑफ द रेयर केस में जाना पड़ता था। अभी पहले आप अगर मिलना है तो आपको जाना ही पड़ता, लेकिन अब वैसी बात रही नहीं जब से इतना सारा टेक्नोलॉजी आया है तब से। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अभी लोग टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के एडिक्टेड हो चुके हैं, या फिर टेक्नोलॉजी ने लाइफ को इतना आसान बना दिया है कि लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, या इम्पोर्टेंस समझ ही नहीं आता है किसी चीज़ का कितना इम्पोर्टेंस है। अब सोच के देखिए, किसी ने, मतलब जैसे आपने भी बताया उसके अनुसार, किसी ने लिखा था कहीं कि कितना सब्र होता होगा उन लोगों में जो महीनों तक खत का इंतज़ार करते थे। आजकल तो एक फ़ोन नहीं उठाने पर रिश्ते ख़त्म हो जाया करते हैं। तो ये सोचिए, ये उसी चीज़ को ध्यान में रख कर के लिखा गया होगा कि अभी अगर आप देखें तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, अभी तुरंत बात किसी से करना है, कॉल कर लिए, चेहरा देखना, वीडियो कॉल कर लिए। उस समय का आप सोचिए सिचुएशन, जिस समय ये सब टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता था। लोग चिट्ठी लिखते थे, अपने भावनाओं को शब्दों में पिरो करके, सप्ताह भर में चिट्ठी गया, घर तक पहुंचा, उसके बाद फिर जवाब आते आते 15 दिन 20 दिन ऐसे लग जाते थे। विदाउट स्पीड पोस्ट का बात कर रहा हूँ मैं, स्पीड पोस्ट का बात अलग है। तो 20 दिन 25 दिन, महीना भर भी लोगों को चिट्ठी का इंतजार करना पड़ता था, तब जाके कन्वर्सेशन हो पाता था। अभी क्या है, रियल टाइम आप चैट कर रहे हैं, हाय हेलो, मन हुआ नहीं, इंटरनेट ऑन नहीं है, कॉल लगा दी। कोई अहमियत ही नहीं पता चलता है कि सामने वाला का अहमियत क्या है, या दूर रहने का अहमियत क्या है। लोग बैठे हुए दिल्ली में, फिर भी एकदम लगता है पास में ही बात किए जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी के आने से एक चीज़ और ये है कि हम लोग को बहुत सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस पता नहीं चलता है। ये है कि क्या किस चीज़ का कितना इम्पोर्टेंस है, यानी कि अगर हम बात कर पा रहे हैं 1000 किलोमीटर दूर, हमारा कोई अगर मित्र बैठा है, रिलेटिव बैठा है, उससे हम यहीं से बात कर पा रहे हैं, कितना बड़ा चीज़ है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर अभी से 500 साल पीछे हम जाते हैं, किसी को अगर वीडियो कॉल करके दिखाएंगे, मान लीजिए हम लोग के पास एक टाइम मशीन आ गया, अभी हम लोग पास्ट में जा पाए 500 साल पहले, और ये वाला फ़ोन लेते जाए, ठीक है। अब कोई लॉजिक ये मत लगा देना, कोई भी अगर कोई वीडियो वगैरह देख रहे होंगे तो कोई ये मत लॉजिक लगा देना कि कहाँ से आएगा उस समय टावर वगैरह। 500 साल अगर आप पीछे चल जाइएगा तो फिर वहाँ पे नेटवर्क कहाँ से आएगा, 5G कहाँ से पकड़ेगा। तो अलग पॉइंट है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम चलते हैं अभी से 500 साल पहले पास्ट में किसी टाइम मशीन से, और उनको अगर ये फ़ोन हम दिखाए और बोले कि देखिए हम वीडियो कॉल से एक जगह से दूसरे जगह तक बात कर सकते हैं, 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ इसको देख भी सकते हैं, यहीं से बात कर सकते हैं, उनके लिए समझिए चमत्कार से कम नहीं होगा, कितना बड़ा बात होगा ये, ठीक है। हालांकि मैंने 500 साल पहले ये बहुत बड़ा बात बोल दिया, अगर 100 साल पहले भी अगर चल जाए ये भी उस समय भी बहुत बड़ा बात होगा। इवन 60-70 साल पहले, 50 साल पहले भी एक बड़ी बात ही होगी एक प्रकार से, अगर आप इसे देखें तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस कम कर देती है।
और एक और ये है कि आप देखेंगे कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप कर रहा है कि फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है कि बच्चे को माँ जन्म नहीं देने वाली है। अभी जनरली बच्चे को माँ जन्म देती है, 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, कष्ट से एक बच्चे को जन्म देती है, कितना कष्ट करती है, उसके बाद जाकर के बच्चे का जन्म होता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है कि आर्टिफिशियल लैब होगा, उस पर बस क्या करना है, माता और पिता को, माता को अपना ओवम और पिता को अपना स्पर्म दोनों दे देना उन्हें, जिनका लैब होगा। अब वो उन दोनों को, अच्छा ये भी उस समय ऑप्शन रहेगा कि अगर आप लड़का चाहते हैं या लड़की चाहते हैं, क्योंकि लैब में किया जाएगा, क्रोमोसोम का सारा संलयन कैसे होगा उनके हाथों में। आपने ये डिसाइड कर लिया हमें लड़का ही चाहिए या लड़की ही चाहिए, उसके बाद उस लैब में उस स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज किया जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा लैब में ही, घर में नहीं। और उस बच्चे को जो गर्भ में पलता बढ़ता या बड़ा होता, वो बच्चा अब उस लैब में, आर्टिफिशियल लैब में बड़ा होगा, 9 महीने तक वहीं रहेगा। और एक ऐप भी दिया जाएगा, एप्लीकेशन रहेगा, माता पिता एप्लीकेशन में लॉगिन करके अपने बच्चे को देख पाएंगे कि कितना बड़ा हुआ, हाथ पैर चला रहा है या नहीं, क्या कर रहा है नहीं कर रहा, मेरा बच्चा कैसा है वहाँ पे, ये सब देख पाएगा। और 9 महीने बाद जब कंप्लीट बच्चा बड़ा हो जाएगा, या एक प्रकार से कहे जिस समय बच्चा जन्म लेने योग्य हो जाता है इन जनरली, उस समय बच्चे को जा कर के लैब से माता पिता ले आएंगे, उसके बाद पालेंगे पोसेंगे, ऐसा होगा। सोचिए फिर तो अभी ये जो बच्चे को जन्म देने वाला जो कष्ट है, जो माँ समझ पाती है, एक बच्चे के साथ जो रिलेशन होता है, माँ का जो बॉन्डिंग होता है, क्या आपको लगता है जो अभी एक माँ और एक बच्चे के बीच में जो बॉन्डिंग है, वो उस लैब वाले बच्चे के साथ माँ का वो बॉन्डिंग हो पाएगा? कहीं ना कहीं बहुत फीका बॉन्डिंग होगा, कमज़ोर होगा। आप अब देखेंगे तो चूँकि लैब वाला है अपना ही बच्चा, समझ लीजिए उनका अपना ही बच्चा है, लेकिन फिर भी वो इम्पोर्टेंस नहीं समझेगी कि उस बच्चे को कितने कष्ट से उसे इस दुनिया में लाया गया, वो नहीं समझ पाएगी इस इम्पोर्टेंस को, जैसे अभी की माएँ समझती है। 9 महीने कितने कष्ट से रहती है, उसके बाद बच्चे का जन्म होता है, डिलीवरी टाइम में भी कितना पेन होता है, आपको भी पता होगा। तो उतने पेन के बाद, उतने कष्ट के बाद तब जाकर एक बच्चे का जन्म होता है, तो अहमियत रहता है उस बच्चे का एक माँ की नज़रों में। उस समय भी होगा मे बी, लेकिन संभवतः अगर आप देखें तो आप रिलेट कर सकते हैं कि नहीं हो पाएगा वैसा बॉन्डिंग जैसा अभी है। लैब में बच्चे पैदा हुआ करेंगे, माँ बोल भी नहीं सकती उस समय की माँ अपने बच्चे को कि तुमको हम 9 महीने अपने कोख में रखें। बच्चा तुरंत बोलेगा नहीं हम तो लैब में थे, तुम कहाँ रखे। नहीं हो, ये मजाक का बात नहीं है, हालांकि ये एक प्रकार से देखें तो रियलिटी होने वाली फ्यूचर में ऐसा होगा। तो सोचिए टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप कर जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो ह्यूमैनिटी का स्तर है धीरे धीरे करके कई महीनों में गिर सकता है। यानी जो रिलेशन जितना ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग है या इम्पोर्टेंस जितना है रिलेशंस का, शायद मे भी उतना ना रहे। आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, ये जो अभी आप बोले लैब में, ये वाकई में हास्यास्पद जो भी कहें, लेकिन मज़ेदार होने वाला है, चिंताजनक भी है, दोनों है। लेकिन अभी जो आप बोले लैब में जो बच्चे का जन्म होगा, भरण पोषण होगा, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि आने वाले सालों में, जैसे देखिए हम अभी जैसा दिखते हैं, कहीं ना कहीं डीएनए का स्ट्रक्चर मेरे में जैसा मिला था उसी टाइप का हम अभी हैं। तो इन फ्यूचर देखिए क्या होगा, जब टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो जाएगी, तब काला गोरा नहीं होगा, तब किसी का नाक चिपटा नहीं होगा, सबका नाक खड़ा होगा, प्रखर नाक होगा, रंग उसका गोरा होगा। कैसे होगा? हम अगर काले हैं चाहे सांवले हैं तो कहीं न कहीं डीएनए की वजह से हैं, वैसा डीएनए हमको मिला। अब जब इतना सारा चीज़ हो सकता है तो डीएनए में थोड़ा सा छेड़छाड़ करने के बाद, जैसे मेरा बाल अभी लंबा है चाहे जैसा है, ऐसा बाल होने के लिए एक पर्टिकुलर डीएनए जिम्मेदार है। इन फ्यूचर क्या होगा कि डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ माता पिता कुछ लोग जाएंगे, बोलेंगे कि मुझे मान लीजिए ऋतिक रोशन जैसा फेस कट चाहिए, उसके जैसा बाल चाहिए, उसके जैसा स्किन टोन भी चाहिए, हाइट भी मुझे ऐसा चाहिए। अब अगर मेरा हाइट 5 फुट 10 इंच है तो कहीं न कहीं एक हाइट का जो एक डीएनए है वो जिम्मेदार है। अगर किसी उस टाइप का जिसका डीएनए हाइट के लिए जिम्मेदार है कि जैसे इतना 6 फुट, वो डीएनए उसमें जोड़ देगा, तो जब बच्चा पैदा होगा तो उसका हाइट 6 फुट होगा,
उसका रंग सफ़ेद होगा, बाल सिल्की होगा, घना होगा। तो इसका एक क्या हो जाएगा कि बच्चा डाइवर्सिटी नहीं हो पाएगा, तब सब एक जैसे लगेंगे। और कहा जाता है गधा सब एक ही जैसा लगता है, और घोड़ा घोड़ा रंग बिरंग का होता है। अब देख लीजिए, गधे में आपको डिफरेंसेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमें एक लगता है कि, और उस समय क्या बोलते हैं, जो कानून व्यवस्था सरकार जो होगी, जो रूल कर रही होगी देश में, उसको अपने हिसाब से करना होगा। और इस पर एक चीज़ हम बताएंगे कि अभी तक फल फ्रूट का जो पेड़ पौधे का है, उसका डीएनए में छेड़छाड़ करने के लिए दिया जा रहा है, सरकार परमिशन देता है, लेकिन किसी जीव में डीएनए में छेड़छाड़ करने के लिए ऑर्डर नहीं दिया गया है, आप नहीं कर सकते हैं। आप एक मूवी देखे होंगे हल्क टाइप, उसमें कुछ डीएनए में छेड़छाड़ करता है। ये मानव को डर बना हुआ है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर जीव के डीएनए में अगर छेड़छाड़ करेंगे, क्या पता कुछ वैसा भयानक चीज़ बन जाए जो मानव के लिए घातक साबित हो। तो ये इस पर कानून व्यवस्था भी कड़े रूप से खड़े हुई है कि इसमें अभी छेड़छाड़ करने नहीं देंगे। तो सही है, बाकी बात जो होगा सो देखेंगे ही कि क्या हो रहा है। लेकिन ह्यूमैनिटी का इसमें एक ममता, करुणा, ये सब काफ़ी लेवल तक कम हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है ये बात कि फ्यूचर में जो भी बच्चे पैदा होंगे, कहीं ना कहीं माता पिता के पास पूरा कंट्रोल रहेगा कि वो अपने होने वाले बच्चे को मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल भाषा में बोले तो जैसे अभी फ़ोन को कस्टमाइज़ करते हैं, वॉलपेपर को या किसी चीज़ को, वैसे फ्यूचर में लोग अपने होने वाले बच्चे को कस्टमाइज़ कर सकते हैं लैब में, कैसा होगा नहीं होगा अच्छे से। ये सब है जो कि हो सकता है कहीं प्रॉब्लमेटिक हो, सब लोग ज़्यादा जीनियस से हुए होंगे, लेकिन एक कहीं ना कहीं किन्हीं लोग का ये तर्क हो सकता है, और हालांकि ये तर्क सही भी है कि उस समय किसी, जैसे मान लीजिए कोई जन्मजात विकलांग पैदा होता है, अंधा पैदा होता है, इन सब विकार को भी दूर किया जा सकता है। ये एक अच्छा पॉइंट भी होगा कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे पैदा होते हैं जिनका जन्म से आँख नहीं है, कान नहीं है, पैर नहीं है, कितना दुख भोगना पड़ता है जीवन भर। शायद ये उस समय नहीं होगा, तो एक ये पॉजिटिव चीज़ भी है कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो। हालांकि ये वाला पॉइंट तो हो गया एक अलग पॉइंट, लेकिन अगर आप जैसे अब टेक्नोलॉजी के हम लोग दुरुपयोग या फिर भविष्य में आने वाली चुनौतियाँ या फिर ह्यूमैनिटी से इसका खतरा की अगर बात करें, तो ये है कि भविष्य में और भी बहुत सारी चीज़ों का ऐसा आविष्कार होने वाला है जो कि मानव को ऐसा और आलसी बनाने वाला है, जैसे कि जिस चीज़ का भी इम्पोर्टेंस है हमारे पास अभी, वो और नहीं हम लोग समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं वीडियो कॉल वगैरह को। शुरू में अब ऐसे 10 साल पहले अगर कोई वीडियो कॉल बात करा तो बहुत बड़ा बात होता था। 20 साल पहले की बात कर ले, अपने गांव में सबके पास फ़ोन नहीं हुआ करता था। गांव में कुछ चुनिंदा लोगों के पास, 20 साल पहले की बात बताओ, कुछ चुनिंदा लोगों के पास फ़ोन हुआ करता था। लोग दूसरे के यहाँ जाते थे कि कॉल कर दीजिए, रुपया दे करके बात किया जाता था। अभी घर घर में 5-5 मोबाइल है। कोई मोबाइल का कोई वैल्यू है? उस समय कितना उस टेलीफोन का, जिसमें से बटन हुआ करता था, सिर्फ वॉइस कॉल उसमें होता था, उतना अहमियत था। अभी इस स्मार्टफोन में ना जाने क्या क्या हो सकता है, कोई वैल्यू नहीं है इसका। फ्यूचर में भी बहुत सारा ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग किसी चीज़ को सिर्फ देख सकते हैं ना, फ्यूचर में अगर आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप घर में है बैठे हुए, आपका फ्रेंड अभी आपसे 1500 किलोमीटर दूर से स्टेट में बैठा हुआ है, आप यहाँ समोसा खा रहे हैं, वो बोलता है कि कैसा है समोसा, हमें भी थोड़ा खिलाओ। अभी तो नहीं खिला सकते हैं, फ्यूचर में ये होगा कि आप घर बैठे ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी, अब जो कहे, अभी नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा फ्यूचर का बात कर रहा हूँ, बहुत सालों बाद आप यहाँ से बैठे बैठे विदिन ए मिनट समोसा को अपने फ्रेंड के पास भेज सकते हैं। वीडियो कॉल पे आप हैं, आप जो समोसा खा रहे हैं उसी समोसा को अपने फ्रेंड के पास भेज सकते हैं। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली। कुछ लोग को ये हास्यास्पद लगे, क्या फेंक रहा है ये, ऐसा तो ही नहीं कुछ होने वाला। वेट करो, सब चीज़ होगा, हर एक चीज़ का टेक्नोलॉजी पॉसिबल है अभी। इस हाइपर लूप टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत दूर दूर तक सामान को बहुत तेज़ी से पहुंचाया जा सकता है। हालांकि इसमें समय लगेगा अभी, लेकिन ऐसा होगा। तो उस समय लोग इस चीज़ का भी अहमियत भूल सकते हैं कि इतना दूर से कैसे कोई सामान पहुंच सकता है। अभी अगर मान लीजिए दिल्ली से हमें कोई सामान मंगवाना है, कितना ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कोई रिलेटिव के यहाँ से मंगवाना है, कुरियर उनको करना पड़ेगा, 4-5 दिन 6 दिन लगेगा। अगर वही चीज़ आपको विदिन अ मिनट आ जाए, वीडियो कॉल पे आ जाए, देख रहे हैं घर पे जो चम्मच यूज कर रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे घर में चम्मच नहीं मिल रहा है, हम एक फ्रेंड को कॉल किए, मेरे घर में चम्मच नहीं है, मेरा फ्रेंड 100 किलोमीटर दूर बैठा हुआ, वो तुरंत वहीं से चम्मच भेज दिया, हम 1 मिनट के अंदर मेरे घर पे आ गया। ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी आने वाला है। लोग और ज़्यादा अहमियत को
कहीं ना कहीं भूल जाएंगे, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे इन सभी चीज़ों को कि कितना बड़ा ये सब चीज़ है। तो खैर यही है कि टेक्नोलॉजी जब आया है हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किए हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ हुआ है, सही भी है। लेकिन कहीं ना कहीं इन द अदर हैंड हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बहुत हल्के में लेने लगे हैं, और ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसका एक पॉइंट या खतरा बन सकता है। मे भी बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि एआई वगैरह जो है, रोबोट्स वगैरह हम लोग बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ रहे हैं, इतना हम लोग उसको डेवलप किए जा रहे हैं, इतना डेवलप किए जा रहे हैं। कुछ लोग का ऐसा मानना हो सकता है कि एक समय ये रोबोट्स वगैरह इतने ज़्यादा डेवलप हो जाए कि ये खुद से ही अपने जैसे रोबोट्स को बनाने लग जाए, जैसा कि साइफाई मूवी वगैरह में होता है। आपने बहुत सारे मूवीज वगैरह में देखा हो, कोई रोबोट वाला फिल्म वगैरह है, उसमें अपने जैसा बहुत सारे रोबोट्स बना करके वर्ल्ड पे राज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। एक साइंस फिक्शन मूवी का एक सिचुएशन मान लीजिए, हाइपोथेटिकल। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा हो फ्यूचर, मान लीजिए टेक्नोलॉजी ऐसा अगर रियल में हो कि ऐसा टेक्नोलॉजी आया, हमने कोई ऐसा रोबोट बनाया जिसमें हमारा ही कंट्रोल ना रहा, वो खुद से डिसीजन ले रहा है बिना हमारे परमिशन के, खुद से बहुत सारी चीज़ जनरेट भी कर रहा है। मे भी ऐसा भी पॉसिबल है कि हम लोग खुद के बनाए गए चीज़ों से मात खा सकते हैं, या हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, या हमारे ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ये रोबोट्स वगैरह या नया टेक्नोलॉजी। हो सकता है, ये भी हो सकता है। मे भी ये सब तो अलग पॉइंट हो गया। कुछ लोगों का मानना ये होगा रोबोट्स हमारे लिए खतरा बनेंगे, एआई हमारे लिए बहुत खतरा बनेगा, कंट्रोल करेगा वर्ल्ड को। कुछ लोगों का कहना है बस ये एक साइफाई मूवी की तरह है। आपका इस पर क्या विचार, आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होने वाला है कि रोबोट्स वगैरह जो हैं वो फ्यूचर में कभी हमारे ऊपर या मानवता के लिए, समस्त मानव जाति के लिए खतरा बन सकता है? ऐसा कुछ हो भी सकता है। देखिए, अगर रोबोटिक्स की बात करें तो जैसे हम सब उसे बना रहे हैं, मे भी पावरफुल तो हमसे काफ़ी ज़्यादा है, हर चीज़ आसानी से वो कर लेता है। लेकिन अगर एक चीज़ आप देखेंगे तो अगर जब तक हम उसमें इमोशन नहीं देंगे, इमोशन जो भावना होता है ना, हम सब जो किसी भी जीव जंतु पर राज कर रहे हैं कि हम उससे बड़े हैं, ये कहीं ना कहीं भावना से आता है। अगर उसके मन में भावना दे सिर्फ इस पर्पज़ से, आप एक वो मूवी देखें हैं रोबोट, उसमें एक घर में आग लगा रहा होता है, तो क्या होता है कि एक लड़की मतलब बाथरूम में नहा रही होती है, तो रोबोट को क्या पता है कि न्यूडिटी नाम की कोई चीज़ भी होती है, इज्जत नाम का कोई चीज़ भी होता है। उसको जब कमांड देता है, हो जाता है, तो वो न्यूड लड़की रहती है, उसको लेके पब्लिकली लेके चला आता है। अब जैसे उसको पता नहीं चलता है कि ऐसा कुछ होता है, बस वो सुसाइड कर लेती है। तो फिर उस मूवी में सरकार ऑर्डर भी देता है कि इसको ख़त्म किया जाए, ख़त्म भी कर देता है। लेकिन फिर क्या सोचता है कि इसमें भावना अगर हम देंगे तो इंसान के हर भाव को समझेगा, और जैसे ही उसके अंदर भावना गया तो उसको लगने लगा कि हम इससे ऊपर हैं, और फिर वो रूल करना चाहने लगा, और रूल किया भी था। तो वही अगर हम जब अगर उसमें इमोशन देते हैं रोबोट में, तो आई थिंक ये खतरा हमेशा रहेगा कि वो हमसे, हम पर और जितने भी जीव जंतु हैं उस पर वो राज करना चाहेंगे ही चाहेंगे। तो ये एक इस पर फूक फूक कर चलना होगा हम सभी को, क्योंकि एक गलती हम सभी का इतना जो क्या बोलते हैं, 1000 सालों से हम सब विकास के रूप में यहाँ तक पहुँचे हैं, इतना अच्छा शरीर मिला है, कहीं कहीं इवोल्यूशन से मिला है, और एक गलती बर्बाद करने के लिए काफ़ी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि इमोशन अगर आ गया रोबोट्स वगैरह में, इमोशन का ही सब खेल है। इमोशन अगर हम लोग की तरह आ गया तो कहीं ना कहीं वो भी, उनके भी मन में यह भावना आ सकता है कि हम क्यों इंसानों पे डिपेंडेंट रहें, हम इनसे बेटर हो सकते हैं, इससे अच्छा काम कर सकते हैं, और हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब इमोशंस वगैरह का खेल है कि हो भी सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो फ्यूचर में कि एआई हम पे रूल करे, रोबोट्स वगैरह हम पे रूल करे। क्या ऐसा नहीं भी हो सकता है, एक मात्र एक साइंस फिक्शन का बात होकर के रह जाए। खैर, इस मुद्दे पर अगर चर्चा करें टेक्नोलॉजी के ऊपर, बहुत बड़ी चर्चाएं हो सकती है, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, कन्वर्सेशन का अंत नहीं होगा, इतना ज़्यादा कन्वर्सेशन हो सकता है। तो खैर, हम लोग आज के अपने इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आप सभी से जल्द ही किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।